हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक चुंबकीय सुग्राह्यता को मापने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इस पर दो बल कार्य करते हैं। नंबर 1, स्थायी चुंबकत्व के कारण पदार्थ पर कार्य करने वाला बल। नंबर 2, प्रेरण से भी चुंबकत्व उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रेरण से उत्पन्न चुंबकत्व के कारण पदार्थ पर कार्य करने वाला बल। उपयुक्त विवरण के आधार पर चुंबकीय सुग्राह्यता के मापन को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें नंबर 1 है आपके असमान क्षेत्र विधियाँ, नंबर 2 समान क्षेत्र विधियाँ। तो समान क्षेत्र विधियों की चुंबकीय सुग्राह्यता मापने के लिए अनेक विधियाँ हैं, जिसमें आपके गॉय विधि, भटनागर मातुर विधि और आपके क्लिंक विधि आदि। इसके बाद असमान चुंबकीय क्षेत्र की सुग्राह्यता मापने के लिए भी अनेक विधियाँ हैं, जिसमें क्यूरी तुला विधि है और भी कुछ विधियाँ हैं। तो इन विधियों के आधार पर हम स्टार्टिंग करते हैं आपके असमान क्षेत्र विधियों में। तो नंबर 1 दे रखिए आपकी गॉय विधि, गॉय मेथड। तो इसमें देखिए, यह विधि फ्रेंच वैज्ञानिक ने सन 1889 में दी गई। यह पदार्थ की चुंबकीय सुग्राह्यता ज्ञात करने का एक प्रमुख व आसान तरीका है। इस विधि में सामान्यतः ठोस द्रव या पदार्थ के सामान्य सांद्रता वाले विलयन के रूप में 0.5 से 1 ग्राम मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। इसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल, किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके भार में अंतर आ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में पदार्थ के भार का अंतर यदि डेल्टा एम हो तो पदार्थ पर कार्यरत बल की गणना की जा सकती है। तो F = डेल्टा एम जी यदि पदार्थ तथा वायु की आयतन सुग्राह्यता क्रमशः K1 और K2 हो तो F = 1/2 K1 - K2 A.μ0.h²। तो देखिए, डेल्टा एम जी = 1/2 K1 - K2 A μ0h² या K1 = K2 + 2 डेल्टा एम जी अपॉन A μ0h²। यहाँ कैपिटल A बराबर नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, μ0 वायु की पारगम्यता है और h आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति है। K1 के स्थान पर ग्राम सुग्राह्यता Xg का प्रयोग करने पर निम्नलिखित संबंध प्राप्त होता है। तो Xg = 2LF/h²m। यहाँ L बराबर नली की लंबाई तथा m पदार्थ की मात्रा, 2L/h² को नली शोधन नियतांक कहते हैं। F के स्थान पर डेल्टा m रखा जाता है क्योंकि मात्रा के स्थान पर भार का प्रयोग करते हैं। अतः आणविक सुग्राह्यता xm के लिए निम्नलिखित संबंध प्राप्त होता है कि xm = 2L डेल्टा m/h²m × m। यहाँ कैपिटल M पदार्थ का अणुभार है। अब देखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसके देखते हैं। उपकरण में देखिए, इस विधि में चित्रानुसार एक गॉय चुंबकीय तुला होता है। इसमें एक अतिसुग्राही तुला के एक सिरे पर एक चांदी का तार लगा होता है, जिसमें नमूने की नली को लटकाया जाता है। प्रोसेस विधि देखिए, दिए गए पदार्थ का चूर्ण नमूना नली में भर लेते हैं। नमूना नली कांच की बनी एक समतल आधार वाली नली होती है। इसे निशान तक पदार्थ का चूर्ण विलयन भरा जाता है। इसका भार ले लिया जाता है। इसके पश्चात चुंबकीय क्षेत्र 5000 से 15000 और
स्टेट शक्ति का उत्पन्न कर पदार्थ का भार पुनः ज्ञात कर लिया जाता है। दोनों भारों का अंतर डेल्टा एम ज्ञात करके सूत्र द्वारा चुंबकीय आणविक सुग्राह्यता की गणना की जाती है। यह आपकी गॉस विधि है। इसके बाद एक विधि और मैंने आपको बताई थी, भटनागर विधि। भटनागर विधि तो देखिए 1928 में भटनागर तथा माथुर ने गॉस विधि को संशोधित किया। इस विधि से द्रवों की अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय सुग्राह्यता आसानी से ज्ञात की जा सकती है। सिद्धांत: पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके भार में अंतर आ जाता है। भार का यह अंतर पदार्थ पर कार्यरत बल की गणना करने में प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें F = डेल्टा एम जी। यदि भार के स्थान पर एक स्प्रिंग तार युक्त तार से नली को लटकाकर स्प्रिंग का विस्थापन किया जाता है तो भी बल की गणना संभव है। तो F = 1/2 K1 - K2 A μ0 h²। यदि स्प्रिंग का विस्थापन ज्ञात किया जाए तो F = L/S G, जहाँ स्मॉल l बिंदु दर्शक का विस्थापन है, स्मॉल s = 1 ग्राम पदार्थ का बिंदु दर्शक विस्थापन है, स्मॉल g गुरुत्वीय बल है। इसलिए 1/2 K1 - K2 A μ0 h² = L/S × G। तो यहाँ K1 = K2 + 2Lg/S A h² μ0, जहाँ K1 = पदार्थ का आयतन सुग्राह्यता है, K2 पदार्थ वायु की आयतन सुग्राह्यता है, कैपिटल A नली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, कैपिटल H चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति है, μ0 वायु की पारगम्यता है। उपकरण देखिए चित्र के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें भटनागर माथुर विधि में प्रयुक्त उपकरण चित्रानुसार होता है। इसमें पीतल के एक हुक से चांदी की स्प्रिंग लटका दी जाती है। इस स्प्रिंग से एक बिंदु दर्शक लगा होता है। यह दर्शक एक पैमाने की ओर संकेत करता है। इस पैमाने पर संकेत बिंदु दर्शक का विस्थापन ज्ञात किया जाता है। विधि देखिए इसकी। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में नमूना नली में पदार्थ भरकर संकेत का परीक्षण लेते हैं। पदार्थ को नलिका में लगे निशान तक पूर्ण रूप से भर लिया जाता है। द्रव होता है तो निशान तक ही भरते हैं। इसके पश्चात चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में संकेत का परीक्षण पुनः लेते हैं। दिए गए सूत्र द्वारा आयतन सुग्राह्यता ज्ञात कर ली जाती है। इस ग्राम पदार्थ के लिए संकेत का विस्थापन पहले ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये आपकी दो विधियां हैं और ये दो विधियां कंप्लीट हो गई, जिसमें आपके गॉस विधि और आपके भटनागर विधि, तो ये दो विधियां कंप्लीट हैं। और इसके बाद और भी विधियां वो आप बुक से देख सकते हैं।